राजकार्य में सेवा में उपस्थित रहे। अब महाराज इनकी तो पीढ़ियों से बाप दादा ही योगी बने चले आ रहे हैं, जन्म से योगी हैं। कोई भी राजगद्दी पर बैठना नहीं चाहता है, सब जंगल में तपस्या करना चाहते हैं, लेकिन जबरदस्ती राजगद्दी पर बिठाया जाता है। अब बैठ कर जाते हैं, लेकिन उनका मन रहता है कि जंगल में जाकर कब समाधि लगाऊं, कब योग साधना करूं, कब तपस्या करूं, कब मेरा इससे पीछा छूटे। तो भरत जी को राजगद्दी पर तो बिठा दिया, लेकिन इन्होंने थोड़े दिन तो शासन किया और थोड़े दिन के बाद ही अपने पुत्र को और अपने भाइयों को बुलाया और राजगद्दी उनको सौंप दी और स्वयं चले गए गहरे जंगलों में और पहाड़ियों में। कहाँ? नेपाल, जिसको हम नेपाल कहते हैं अभी। नेपाल के जंगलों में जाकर के एक नदी के किनारे, जहाँ पुलस्त्य आदि बड़े बड़े ऋषि मुनियों का आश्रम था, कुटिया थी, वहां जाकर के भजन करने लगे। रात दिन खूब साधना करते थे। अब वहां जंगल में कोई रोकने वाला नहीं, कोई विघ्न करने वाला नहीं, अपनी इच्छा के अनुसार भजन करने लगे। एक दिन, अब वो तो घनघोर जंगल है और पहाड़ है, तो महाराज एक दिन ये नदी में नहा के, कौन सी नदी थी? गंडकी नदी। ये जो हमारी दुनिया भर में सालग्राम भगवान है, गोल गोल काले काले सालग्राम जी, ये सालग्राम भगवान कहाँ प्रकट होते हैं? ये नेपाल में गंडकी नदी में एक जगह प्रकट होते हैं। बस दुनिया में जितने भी सालग्राम है वहीं से आते हैं। सालग्राम के अंदर बीचों बीच एक स्वर्ण का अंश होता है, सुदर्शन चक्र का निशान होता है अंदर, और उसमें स्वर्ण की मात्रा होती है। उस सुदर्शन चक्र के अंदर जो स्वर्ण होता है, उसमें साक्षात प्राणों के साथ नारायण भगवान विराजमान रहते हैं। आपा मंदिर बनावा, मूर्ति बैठावा तो प्राण प्रतिष्ठा करा जा, यानी मूर्ति में भगवान कौन रहे, लेकिन मंदिर में बिठा और की प्राण प्रतिष्ठा करिया। वेद मंत्रों के द्वारा श्रुतियों का, वेद मंत्रों का उच्चारण किया और वेद मंत्रों के द्वारा भगवान का आह्वान करके उस मूर्ति में प्राण डाले गए मंत्रों के द्वारा, भाव के द्वारा। फिर वो मूर्ति पूजनीय हो जाती है और वो भगवान का स्वरूप मानी जाती है। अब महाराज उसका विधि विधान लागू हो जाता है, लेकिन सालग्राम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती है, क्योंकि उसमें तो पहले से प्राण प्रतिष्ठित है, वो तो जन्म से ही भगवान है, नारायण है। तो ये भरत जी महाराज गंडकी नदी के तट पर बैठे बैठे और जप कर रहे थे। तो जंगल में, घनघोर जंगल था, हिरण रहते थे, खूब हिंसक जीव जंतु भी रहते थे। तो एक हिरणों का बड़ा सारा झुंड पानी पीने के लिए आया नदी में, और जैसे ही पानी के नजदीक पहुंचा तो पीछे जंगल में एक शेर ने धाड़ लगाई, शेर ने गर्जना की। उस शेर की धाड़ गर्जना सुन करके और सारे हिरण डर के मारे भाग गए। उन हिरणों के झुंड में एक हिरणी ऐसी थी जिसके अभी बच्चा होने वाला था, और वो बहुत प्यासी भी थी। एक तो प्रसव होने वाला था, उसकी तकलीफ, एक प्यास ज्यादा लग रही थी, और इधर से तीसरी तकलीफ ये हुई कि वो अपने ग्रुप में से बिछुड़ गई। सारे ग्रुप वाले तो भाग गए और वो शेर तो धाड़ लगाए जा रहा है। अब हिरणी चौकन्नी हो गई। अब वो सोची कि मैं कहाँ जाऊं, पीछे तो शेर गरज रहा है। तो हिरणी ने छलांग लगाई। हिरणी सोची कि नदी को पार कर जाऊं, पर नदी भयानक और विशाल थी। तो वो उस नदी को कूदने के लिए उसने छलांग लगाई, तो वो नदी के बीच में पानी में पड़ गई और पानी में चल रही थी। तो उसी समय उसके बच्चा हो गया। बच्चा हुआ, हिरणी को उस पार जाकर के उसकी मृत्यु हो गई। अब एक छोटा सा कोमल सा मासूम सा हिरण का बच्चा, हिरण सात्विक प्राणी है। देखो, इंसान भी 3 प्रकार के होते हैं, तामसिक, राजसिक, सात्विक। पेड़ पौधे भी 3 प्रकार के होते हैं और
पशु पक्षी भी 3 प्रकार के होते हैं। जैसे कुत्ता है वो तामसिक में आता है, हिरण सात्विक में आता है, कौवा है वो तामसिक में आता है, कबूतर है, तोता है, ये सात्विक में आते हैं, ये पवित्र माने जाते हैं। तो हिरण देखने में वैसे ही सुंदर और उसका छोटा सा बच्चा पानी में डूबता तैरता जा रहा था। भरत जी नाम जप रहे थे, भरत जी की नजर पड़ी, अरे ये छोटा सा बच्चा मर जाएगा, इसकी माँ भी मर गई बेचारे की। भरत जी ने सोचा मैं किस लिए बैठा हूँ, और भरत जी ने छलांग लगाई और उस बच्चे को नदी से निकाल कर ले आए। उनको दया आई, बच्चे को लाकर खूब लाड प्यार किया और भरत जी गोदी में लेकर अपनी कुटिया में आ गए। उसको अनार के दाने खिला रहे हैं और उसको तरह तरह छोटी छोटी घास तोड़ के खिलाते हैं, पेड़ों के पत्ते और फल फ्रूट खिलाते हैं, उसका लाड प्यार करते हैं, गोदी में लेकर घंटों घंटों बैठ जाते हैं और उससे कहते हैं हाँ बेटा तेरी माँ मर गई और तेरे पिता का तो कोई ठिकाना ही नहीं, तेरे परिवार वाले भी छोड़ के चले गए, तो इस दुनिया में तेरा कोई नहीं है, तो चिंता मत कर, मैं हूं ना तेरा, मैं तेरी माँ हूँ, मैं तेरा बाप हूँ, मैं तेरा भाई हूँ, मैं तेरा परिवार हूँ, मैं पालूंगा तुझे, मैं तेरी रक्षा करूंगा, तो चिंता मत करे, मैं हूँ ना। तो रोज ही उसको ऐसे कर करके उसको लाड प्यार करे और 1 मिनट भी नजर से बाहर नहीं जाने दे, कुटिया में रखे। और अगर हिरण बाहर भी जाता है ना तो भरत जी खुद उसके साथ जाकर के उसको आसपास में घास चरा कर लाते हैं, उसका ख्याल रखते पूरा। धीरे 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 थोड़ा बच्चा बड़ा हुआ, भरत जी महाराज जी का मन धीरे धीरे दया मोह में परिवर्तित होने लगी, दया मोह में परिवर्तित होने लगी और भरत जी को धीरे धीरे उस बच्चे में लगाव हो गया, लगाव हो गया। अब तो महाराज 1 सेकंड में वो बच्चा दिखे नहीं तो उनको टेंशन हो जाती है, चिंता हो जाती है और दिन में 8 घंटा ध्यान लगाते थे तो 5 घंटा हो गया, 5 घंटे की जगह 3 घंटा हो गया और 3 घंटे की जगह 1 घंटा हो गया और 1 घंटा में भी बैठते ध्यान में है लेकिन मन उस बच्चे में रहता है, कहीं उसको कोई खा नहीं जाए, कहीं चला नहीं जाए, कोई नुकसान नहीं हो जाए, बेचारा मेरे अलावा उसका है कौन। ध्यान करते हैं तो पहले तो भगवान प्रकट होते थे ध्यान में और अब हिरण प्रकट हो जाता है। क्यों? क्योंकि चित्त की वृत्तियां हिरण में मन लग गया तो जिसमें मन लगता है जीवात्मा अंदर से वैसा ही हो जाता है। अंत में महाराज एक दिन ये तो पूजा पाठ कर रहे थे और हिरण को चलते थोड़ा आंख रह गयो और देखो कि सामने बड़ो हिरण को झुंड आ रहा है। इस हिरण के बच्चे ने सोचा अरे मेरी जाति वाले तो ये है, मेरे स्वभाव वाले तो ये है, मैं कहाँ रह रहा हूँ उल्टी जगह। तो हिरण का बच्चा घास चरता छोड़ दिया और हिरणों के झुंड में जाके शामिल हो गया और हिरणों का झुंड तो जंगल में गहरा दूर चला गया। अब भरत जी अंदर से बाहर आए, देखे तो हाय मेरा बच्चा, मेरा वत्स कहाँ गया, चारों तरफ खूब ढूंढा, कहीं नहीं गया। अब तो उस बच्चे के लिए रो रहे हैं जैसे कोई माँ बाप बेटा कुछ हो जाए अनहोनी और वो माँ कैसे होती है ऐसे उसके लिए रो रहे हैं। हमारा पृथ्वी से पूछते हैं, आसमान से पूछते हैं, पेड़ पौधों से पूछते हैं, सूर्य नारायण से कहते हैं कि तू रुक जा, अभी आज तू अस्त मत हो, अभी मेरा बेटा ढूंढ लेने दे मेरे को। वो बेचारा अकेला कहाँ जाएगा, उसको कोई शेर गीदड़ खा जाएगा तो तकलीफ होगी। ढूंढते ढूंढते रात हो गई लेकिन बच्चा नहीं मिला। भरत जी का खाना पीना छूट गया। धीरे 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 भरत जी का शरीर छूट गया। शरीर छूटा तो शरीर छूटते समय यम यम वापि स्मरण भावम तेज तेते कलेवरम तम तमे वेति कोते सदा तद भाव भाविता। कृष्ण भगवान गीता में कह रहे हैं प्राण छूटते समय जहां आपकी चित्त वृत्तियां लगी हुई है आप उसी कंडीशन को प्राप्त हो जाओगे, उसी गति को प्राप्त हो जाओगे। मरते समय आपका मन, आपकी
जमीन खेत दुकान में उलझा हुआ है तो वहीं पर पेड़ पौधा बन जाओगे, जीव जंतु बन जाओगे, सांप बन जाओगे। परिवार में उलझा है तो वहां बन जाओगे। अगर पुण्य कर्म चौकस है तो फिर परिवार में इंसान बन जाओगे, पोता पोती, पोता सड़पोता, जो भी है उसे। बोल भक्तवत्सल भगवान की। भरत जी का प्राण छूटा और चित्तवृत्तियां हिरण में हो रही थी महाराज। तो मरने के बाद हिरण का शरीर मिला, उसी जंगल में, उसी एरिया में हिरण बन करके पैदा हो गए। लेकिन उन्होंने तपस्या, साधना, आराधना इतनी उच्च कोटि की थी कि मरने के बाद, देखो योग शक्ति के प्रभाव से मरने के बाद, हिरण बनने के बाद में भी उनको पहले वाले जन्म की स्मृति अखंड थी। शरीर हिरण का है लेकिन पहले वो जन्म याद है। और अभी चीज याद है कि आप हिरण किया बड़े किसी गलती करो बड़े। तो अब की बार हिरण होने के बाद भी इन्होंने दृढ़ संकल्प कर लिया कि जो ऋषि मुनि चले गंडकी नदी के तट पर जो आश्रम है, पुलस्त्य ऋषि प्रधान थे वहां पर। इन ऋषियों के आश्रम की जगह को छोड़ करके कहीं जाना नहीं बस। तो हिरण होने के बाद में भी वो दूसरे हिरणों के साथ नहीं रहते थे, पुलस्त्य ऋषि के आश्रम के पास में बैठे रहते थे। और ऋषि मुनि फल फ्रूट खा के और जो बचा कुचा छिलका और दाना फेंक देते थे वो हिरण उसी को खाता था। संतों का दर्शन करता, सत्संग सुनता बैठा बैठा और निरंतर भगवान का चिंतन करता, उसको याद थी ना। अब महाराज थोड़े दिनों के बाद जब मृत्यु का समय निकट आया तो गंडकी नदी के पानी में इतने पानी में जाकर उन्होंने शरीर छोड़ दिया। लेकिन आखिरी गलती को परिणाम देखो, 3 जन्म लेना पड़ा। एक जगह मन लगा बस हूँ, भजन में थोड़ी एक गलती है बस हूँ, 3 बार पैदा लेनी पड़ी, 3 बार जन्म लेनी पड़ी। तीसरी बार अंगिरस गोत्र के ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ। अब देखो अंगिरस गोत्र के ब्राह्मण के घर जन्म तो हो गया, पर यहाँ भी यादाश्त है आपने किसी गलती सुन। मैं एक बात बार बार कहती हूँ और कहना भी चाहिए कि आदमी हिरण ने लाड़ प्यार करो तो मन लागे हिरण में, मरते बेड़े चंतन हियो हिरण को और दूसरा जन्म में हिरण बनो। आपा कई करने का आजकल सुबह सुबह 4 बजे मंदिर जावा की जगह, सत्संग में जावा के टाइम, भगवान का सुमिरन करवा का पवित्र समय में कुत्ता पकड़ रोड पर घुमाओ, सुबह सुबह भिंगड़ा चलाओ। इसमें हमारी भारी नुकसान होगा। हाँ, भागवत में क्या सभी शास्त्रों में साफ साफ लिखा है। पहले बार तो वो पशु, दूसरी बार तामसी पशु, सात्विक नहीं है, वो अपवित्र माना जाता है। जैसे गाय पवित्र मानी जाती है वैसे वो अपवित्र माना जाता है। क्यों? गाय के मुंह से निकलने वाली श्वास हमारे लिए जीवनदायिनी, रोग निवारणी, लाभदायक है। कीटाणु विषाणु का नाश करने वाली गाय की श्वास, गाय का एक एक रोम से जो श्वास निकलती है वो भी लाभदायक होती है। ऐसे कुत्ता के शरीर से ठीक इसके अपोजिट है। तामसिक ऊर्जा निकलती है, आसुरी ऊर्जा निकलती है, राक्षसी ऊर्जा निकलती है उसके रोम रोम से, तमोगुण निकलता है, नेगेटिविटी निकलती है। तो क्या करें? मारे चाइना वालों की तरह? नहीं, मारना तो महाअपराध है। तो क्या करें? बोले कुत्ता ने पालो रोटी को रोटी, लेकिन कटे अपना घर का दरवाजा सू 2 पाउंडा
रोजीना पहली रोटी गाय की होनी चाहिए और लास्ट वाली रोटी कुत्ता की 6। अब नदिया थे खा लिया तो पाप का भागी, क्योंकि दूसरा को अधिकार करेगा। पहली रोटी गाय की, लास्ट वाली कुत्ता की। तो कुत्ता ने रोटी दे बबड़ी तेरे शास्त्र, लेकिन घरा बिस्तर के ऊपर नहीं, घरा अंदर आंगना में चौक में नहीं। उससे 21 पीढ़ी के नरक में जाते हैं पितृ, और हम भी नरक में जाते हैं। सारा पुण्य सारा धर्म नष्ट हो जाता है। सनातन धर्म किसी को मारने पीटने तकलीफ देने के लिए तो कहता ही नहीं है, किसी का अपमान के लिए नहीं कहता है। सेवा करो सबकी सबकी, दया करो, मोह नहीं, मोह नहीं। दया अलग होती है, मोह खतरनाक होता है। तो महाराज भरत जी ने ऐसा मोह किया, गलती हुई, और इतने बड़े योगी से गलती हो गई। तीसरे जन्म में इंसान बने हैं, ब्राह्मण के घर में जन्म हो गया तो ब्राह्मण देवता कर्मकांड सिखाते हैं। 9 बेटा हो गए हैं, दूसरे बेटों को सिखाते हैं तो इसको भी सिखाते हैं, पर ये जानते हैं कि यहाँ मुझे कोई प्रसिद्धि हासिल नहीं करनी है। अगर इधर पढ़ाई लिखाई कर को सीख गयो तो तड़ते कर्मकांड का तो अंदावला करेंगे, तो हम तो स्वाद पढ़ लो, फिर तो अपना सारा जीवन खराब हो जाओ। फिर आदमी में कुछ गुण आ गया, योग्यता आ गई, क्वालिटी आ गई, तो ब्याह हो जाओ। ब्याह हो गया तो फिर छोड़ा छोड़िएगा, तो मोह उड़ जाएगा, चीजें ज्यादा हो ज्यादा बढ़ जाओगे, तो आपको काम कराएगा नहीं आगे। आपको तो मूर्ख बन रहे हो ना, जो सारी दुनिया दूर रहे। मनुष्य शरीर मिले जाए को पूरा उपयोग उठानी चाहिए। कोई पागल तो भरत जी महाराज सब कुछ जानते हुए भी मूर्ख बन करके रहते थे, बोलते नहीं थे। सारा गांव का सब गुंगो कहवा लग गया, जड़ कहवा लग गया, जड़ बुद्धि। पिताजी कहे बेटा 9 बेटा कर्मकांड करना सिखा दियो, लग तू भी सीख ले। खूब लिखाया पढ़ाया सिखाया, पर वो तो कोई फर्क ही न पड़ा। पिताजी कहे चल ठीक है, और काई न पड़े तो एक मंत्र तो याद कर ले, गायत्री मंत्र याद कर ले बेटा, ईश्वरी पूजा पाठ करा दीजिए तू तो आपने। 6 महीने आ गया, पर बेटो गायत्री मंत्र याद कर कौन सुना पायो। आखिर में पिताजी कह दिया तू तो जड़ से 1 नंबर, तारी बुद्धि बिल्कुल ही जड़ से, काई काम करो। थोड़े दिनों बाद में पिताजी की तो मृत्यु हो गई, और महाराज अब घर में चल 9 भाई 9 बाबिया। मार बाप था जब तो आनंद जब माँ बाप गया, और बाबिया कहे भाई ने झगड़ो करे, लड़ाई करे, और भाभियां कहती है कि सुनो तुम सारे दिन काम करते हो, शाम को तुमको गर्म दूध का प्याला पिलाते हैं, तुम्हारी रोटी में घी भी ज्यादा डालते हैं, सर्दियों में लाडू खिलाते हैं, और ये जो तुम्हारा भाई पड़ा है ना, ये बासा टुकड़ा खाता है, कभी घी नहीं, दूध नहीं, कोई लाडू नहीं, और फिर भी ये तुमसे डबल मोटा तगड़ा होकर पड़ा है, और तुम सब लोग सूखे हुए हो। हमसे ये सब देखा नहीं जाता है, ये पड़ा पड़ा क्या करता है, कुछ काम ही नहीं करता। हम रोटी नहीं देंगे इसको, या तो इसको कोई सर्विस लगाओ, नौकरी लगाओ, नहीं हमारी आंखों के सामने से इसको हटाओ। मोटा ताजा जवान आदमी पड़ा है, काम नहीं करता है, हम नौकर है, रोज इनको रोटियां बना बना के देगी। अब भाई हाथा जोड़ी करे समझावे, भोड़ो छे, अज्ञानी छे, बावड़ो छे, अब कट जाओ लो, घर में पैदा है तो घर ही तो रह लो, दे दो ने बाबा एक आदमी ने रोटी देवा काई हो जाए, हम कमा तो हम रहे ना, तुमको तो खाली बनाना ही तो पड़ेगा। तो रोज ही ना झगड़ो, ये काम कर रहा है, शाम का रोटी बाद में देर पहले झगड़ो। एक दिन तो खेचरी कही, थैलो उठा गांठ बांध तैयारी मिली सी। हाँ कब फैसलो करो पूरो, या तो एक भाई में घर निकलो, नहीं तो मैं जा रहे रहा, फिर जा रहे तो पाचे को। अब भाई सोचा कि मामलो नरो बड़ी करा खाए, हाथा जोड़ी खूब कर लिया तो समझे
क्योंकि भाई तो भाई भाई है, उसका तो प्रेम है, भाभी तो पराई है, उसका प्रेम क्यों रहेगा। हाँ, कोई लक्ष्मी की अंश है, वह समझदार है, वह ख्यातिली है, वह गुणवान है, वह दया भाव वाली है, वह तो बात तो करता ही नहीं, सेवा कर सकते। लेकिन जो सारी तो लक्ष्मी का अंश होना है, बहुत कम मात्रा में लक्ष्मी का अंश वाली माताएं होती है, जो सबको हंसते हुए सहन करती है, हंसते हुए पूरे परिवार की सेवा करती है, सबकी गालियां निंदा सब खा लेती है, फिर भी मुस्कुराती रहती है, सामा जवाब नहीं करती, ना किसी से झगड़ती, ना किसी से बदला लेती, और हमेशा विनम्र झुक के रहती है, मधुर बोलती है। ऐसी जो औरत होती है वो स्त्री लक्ष्मी का अंश होती है। और जो क्रूर, निर्दयी, झगड़ालू, क्रोधी, निंदा चुगली करने वाली, बिल्कुल स्वार्थी, जिसमें खुद का पति खुद के बच्चे, बस इनको लेकर समेट के अलग हो जाती है और बाकी परिवार जाए भाड़ में। हम नहीं जानते सासू कौन है, ससुर कौन है, ननद कौन है, देवर जेठ कौन है। हमारे पास ना तो इन लोगों से बात करने का समय है, ना इनके सेवा करने का समय है। हम इनको जानते ही नहीं है कौन है ये, और आदमी को अपने कब्जे में करके पूरा अधिकार जमा के और वो अलग ही हो जाता है। ऐसी थी इसकी भाभियां। भरत भाई से कहते हैं निकालो इसको, रोटी नहीं देंगे हम, बस। अब भाई सोचो भाई निकालो तो कड़े, पर नहीं निकाले कहीं उपाय न करे तो फिर निकल जाओ कड़े बेर कोटी पड़ मरे, हाथ को बंधा ली, बंधा भी बना ली, क्यों आई धमकियां दे सकते माताएं। ये धमकी जब आदमी उसकी मुट्ठी में नहीं होता तो ये धमकी देती है, फिर बेचारा डर जाता है। सारा परिवार की बात मत मानो, मारी मान खोली। क्यों भाई, जिन्होंने पैदा किया उनका अधिकार नहीं है इसके ऊपर, बहन का अधिकार भी है इसके ऊपर, भाइयों का भी है इसके ऊपर, माँ बाप का भी पूरा अधिकार है इसके ऊपर, भाई बंधुओं का पूरा अधिकार है, और तुम्हारा भी है, सबका अधिकार है। बोले नहीं, सबके अधिकार को हटाओ, केवल हमारे अधिकार में आ जाओ। इसी वजह से घर में अशांति, झगड़ा, क्लेश, और फिर खुद भी कोई सुखी नहीं रहते। एक लो आदमी को सुखी रहते, वो करोड़ को बंगलों का सुख दे लो, वो 50 लाख की गाड़ी का सुख दे ली गई, सुख मिले लो जब सारो परिवार एक जगह बैठ रोटी खावे, हंसे, सारो परिवार एक जगह, बड़े बरसलो अमृत, बड़े हरो स्वर्ग पैदा। तो महाराज क्या कह रहे हैं, भरत जी ने काट दी की बाबियां, भाइयों को जीव बड़ा भाई बड़ा काटा। तो एक भाई भरत जी को हाथ पकड़ के खेता ले गए, खेता ले जा